हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज कुछ वर्ल्ड मैप की है ना यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। शुरू करेंगे हम लोग मैप के थ्रू। पहले कुछ चर्चा करते हैं, ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ देखिए स्टेट, सुंदर स्टेट यहाँ पे है ना। एक करामती स्टेट, उसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का आप देखिए किसको जोड़ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें हम इधर तो अंडमान सागर, अंडमान सी इधर, साउथ चाइना सी है, दोनों को जोड़ता है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है और ये साउथ चाइना सी है ना। उसके बाद एक है लुजोन स्ट्रेट है ना, जो अगर हम बात करें फिलीपींस और ताइवान के बीच में लुजोन स्ट्रेट। उसके बाद ये आपका बोर्नियो आइलैंड है। अभी आपको हम मैप दिखाएंगे है ना, किस तरह से सवाल पूछे गए हैं वर्ल्ड मैप से। तो ये मलेशिया है ना, यहाँ पे चाइना है ना, ये म्यांमार हुआ। जरा इसमें देखते हैं, यह है गल्फ ऑफ ओमान, अरबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन होगा, नीचे में गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी, लाल सागर है ना। यह है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और यह ब्लैक सी और यह कैस्पियन सी। यहाँ पे अराल सी और यह नॉर्थ एशिया है ना। इस तरह से दिखाया गया है। मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग है ना। अभी मैप के थ्रू देखेंगे किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे ओशन के बारे में। ये मेरा इंडियन ओशन हो गया है ना, और ये इस तरह से जो आकार में ऐसे जो दिखाई दे रहा है अटलांटिक ओशन, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन है, ऊपर पे आर्कटिक ओशन है, नीचे साउथ ओशन है, और ये है पैसिफिक ओशन है ना, वाला पार्ट में। ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है ना। अगर बात करें तो ये है ग्रीनलैंड का। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन है ना, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, दोनों को जोड़ता है ना। रशिया को यूरोप के साथ जो जोड़ता है उसका नाम है एशिया को बेरिंग स्ट्रेट, नॉर्थ अमेरिका को। ऊपर में आर्कटिक ओशन। ये यहाँ पे मैप के थ्रू आपको बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों की सही स्थिति का क्रम बताना है ना। तो बताइए, ये पूछा है बैंकॉक के बाद हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। आइए जरा मैप के थ्रू देखते हैं यहाँ पे किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आप, यह बैंकॉक है ना। उसके बाद पूछा था हनोई, आपका यहाँ पे है देखिए है ना, वियतनाम पूछा है। और उस पर क्या क्या पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। बैंकॉक, हनोई, सिंगापुर और जकार्ता के बारे में पूछा है। आपका देखिए सिंगापुर कहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगापुर, और यहाँ पे आपका इधर मिलेगा कहीं पे जकार्ता, इंडोनेशिया का राजधानी, जो कि मलय प्रायद्वीप पे है। यह है सुमात्रा यहाँ पे आपका। देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे करें तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, जकार्ता आ जाएगा 3। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, सिंगापुर, फिर कौन सा आ जाएगा, बैंकॉक आ जाएगा, थाईलैंड की राजधानी, वियतनाम का है राजधानी कैपिटल क्या है, हनोई है ना। तो आ गया तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत के राज्यों को निम्न में से सबसे पूर्वी और या सबसे ईस्ट पॉइंट और सबसे वेस्ट राज्यों को इंगित करता है, पूछा है। अगर हम भारत की, अगर हम यहाँ पे बात करें अगर इस तरह से, सिंपल सा, तो यहाँ पूछा है क्या कि सबसे वेस्ट से लेके सबसे ईस्ट का स्टेट पूछा गया यहाँ पे, तो कौन सा होगा आपको बताना, असम,
तो असम तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश ये सही है, फिर राजस्थान कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, फिर असम और गुजरात से बिल्कुल नहीं, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और डी तो गुजरात है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। हरमुज स्टेट के बारे में पूछा है, जलडमरू मध्य, लोकेशन उसका महत्व। तो हरमुज जलडमरू मध्य के बारे में पूछा, ईरान और ओमान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। उसके बाद पूछा बेरिंग स्टेट स्पेन और मोरक्को के बीच में पूछा है, तो कहीं ना कहीं गलत है, अभी देखेंगे हम लोग। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो ये भी गलत है। बाबल मंडेब, यमन और जिबूती के बीच, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, सही है। मलक्का स्टेट अभी दिखाया था आपको। सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के बीच, अंडमान सागर और दक्षिण साउथ चाइना सी के बीच में। तो क्या पूछा है कि सही कितने हैं? तो कौन सा सही है, मलक्का स्टेट आपका सही है, बाबल मंडेब सही है, और मुज स्टेट सही। इसमें गलत कौन सा है, बेरिंग स्टेट गलत। आइए सबको मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए पूछा था बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पैसिफिक से आर्कटिक ओशन को जोड़ता है, ये है बेरिंग स्टेट आपका यहाँ पे। और वहाँ पे दिया है कि स्पेन के साथ, स्पेन वाला पार्ट आपका यहाँ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और हरमुज स्टेट यहाँ पे यमन कंट्री है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यमन यहाँ पे कंट्री, हरमुज स्टेट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। और उसके बाद पूछा था मलक्का स्टेट, तो मलक्का स्टेट आपका यहाँ पे हो जाएगा है ना, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या था, सही था। अभी आपको मैप के थ्रू मैंने दिखाया भी था, जरा दिखाते हैं। यहाँ पे था, अभी दिखाते एक मिनट। देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, यह टर्की, यहाँ पे ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी, ये गल्फ ऑफ अडन, रेड सी यहाँ पे आपका है, यमन कंट्री। यहाँ से सवाल पूछा गया है। ये स्टेट ऑफ मलक्का। ये देखते हैं टर्की किनके मध्य स्थित है। अगर हम एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया में टर्की है आपका, जस्ट उसके ऊपर में यूरोप है। तो पूछा है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, तो आपको देखा है कैस्पियन सागर का लोकेशन कहाँ पे है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। स्वेज की खाड़ी, स्वेज कैनाल के बारे में पूछा है, भूमध्य सागर के बीच में, अबा की खाड़ी और मध्य सागर में। तो क्या हो जाएगा, काला सागर ब्लैक सी भूमध्य सागर के बीच में है, बीच द राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ के बारे में पूछा गया। कोरल रीफ भारत में हम बात करें तो भारत में दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। और छोटा सा अगर यहाँ पे मैप के थ्रू अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है आपका अंडमान सागर, निकोबार द्वीप, तो यहाँ पर कोरल की बात है ही नहीं, कोरल की बात यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरल रीफ यहाँ पे है, आपको बताना कितनी डिग्री अंडमान को अलग करता है ना यहाँ पे। और ये कच्छ की खाड़ी ये वाला पार्ट है आपका। उसके बाद करें मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है आपका मन्नार की खाड़ी। और सुंदरबन की बात करें तो यहाँ है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे है सुंदरबन। तो इसमें 1 2 और 3 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला मैप का सवाल है, आपके थ्रू इसको देख सकते हैं। इनके में से कौन सा भौगोलिक यानी जोग्राफिकल रूप से ग्रेट निकोबार को सबसे निकट, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन है, जरा ये देखते हैं मैप के थ्रू। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अंडमान सी है। उसके बाद सबसे नज़दीक पूछा है, ये देखिए सुमात्रा सबसे नज़दीक है। उसके बाद देखिए बोर्नियो कितना दूरी पे है, जितना भी स्टेट है, जकार्ता कितना स्टेट दूरी पे है, जावा कितना पे है ना। यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम अभी लगा रहे हैं। तो क्या है, बोर्नियो आपको बताया कहाँ पे है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, मैप की तरफ को बना के हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है अंडमान है ना, यहाँ पे अंडमान। इसके जैसे साउथ में अगर हम जाएंगे, सबसे नीचे में आपको यहाँ पे इंडिया मिलेगा, सुमात्रा है ना। और बोर्नियो आपको देखा है यहाँ पे है, बोर्नियो इस साइड में है, श्रीलंका भारत के यहाँ पर है ना। जावा की बात करें तो और नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्य युग्मों पर विचार कीजिए। नदी, रिवर एक तरफ, एक मतलब पूछा है कौन सा सागर में जाकर मिलती है, कौन सा ओशन में जाकर। अगर मेकांग की अगर हम बात करें तो क्या मेकांग नदी अंडमान सागर में गिरती है? अंडमान सागर में पूछा है। तो मेकांग नदी अगर हम बात करें तो मेकांग नदी कहाँ की है? अगर देखिए यहाँ पे ये प्यारा भारत को ले लेते हैं, इसके जस्ट यहाँ पर ऐसे करके इधर साउथ वाला पार्ट में अगर हम नजर आते हैं तो मेकांग नदी म्यांमार की नदी है। मेकांग नदी सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहाँ पे गिरती है? अंडमान सागर में बल्कि साउथ चाइना सी में गिरती है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थैम्स नदी है ना, पूछा है आयरिश सागर में गिरती है। तो थैम्स नदी की अगर बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरता है ना, अटलांटिक ओशन में गिरता है। अगर यूरोप की से बात करें, यहाँ से अफ्रीका है जस्ट इसके ऊपर में यूरोप ऐसे करके, तो इस साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है आपका। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। वोल्गा क्या है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है जाम्बेजी नदी, ये हिंद महासागर में गिरती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस साइड में गिरती है? तो ईस्ट में। वेस्ट में गिरेगा तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाएगा, है ना। ईस्ट में गिरता है इसीलिए हिंद महासागर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है ना, आपको बताना, विक्टोरिया वाटरफॉल। तो कौन सा, क्या पूछा है, कौन से सही सुमेलित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वोल्गा और जाम्बेजी, 304 इसका क्या है? सही है। उसके बाद और भी है कि कुछ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट फिर मिलेंगे मैप के क्वेश्चन के साथ। तो वर्ल्ड मैप में ज्योग्राफी में इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, तत्व ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोई भी चीज़ अगर गुजर रहा है सामने से, चाहे विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, तो उसमें सबको कैपिटल देखना कहाँ से गुजर रहा है ना, कितने डिग्री में गुजर रहा है ना। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।